अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 84 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। बड़ी सख्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये मूर्ति शादा? आशा करता हूं कि अब आप शीघ्र ही मूर्ति का निर्माण करेंगे। चलिए चलिए, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए हम बाहर चलते हैं। हाँ, सरस्वती चलिए। अनुचित, अन्याय। शिव ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है देवी। सब ज्ञात है मुझे। आपका इस विषय में रुचि रखना उचित नहीं। आप पिताजी के द्वारा किए गए कार्य को पूरा करें। समय व्यर्थ ना करें। आपके शीघ्र विवाह करने की व्याकुलता को मैं समझ सकता हूं देवी। अपितु शिल्प कला के संदर्भ में इसे समय व्यर्थ करना नहीं कहते। मैं तो बस ये आंक रहा हूं कि आपका मन फिर है या नहीं। फिर है? मन की स्थिरता का मूर्ति निर्माण से क्या संबंध? प्रश्न के उत्तर में प्रश्न। आप सत्य कहना नहीं चाहती देवी? मैं यहाँ पहेलियां बुझाने नहीं आई हूँ। आप कृपया अपना कार्य करें। विश्वास कीजिए, मैं ही कर रहा हूं। आप शिव को अब तक पूरी तरह भूली नहीं है ना? आपने उत्तर नहीं दिया। चुपकार। ज्ञात रहे मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूँ। आप मर्यादा की सीमा न लांघे। शिल्पकार और उसकी प्रेरणा में पारदर्शिता अनिवार्य है देवी, अन्यथा ये सारा प्रयास निरर्थक। पारदर्शिता और व्यक्तिगत होने में अंतर नहीं समझते आप? अपने पिता को वचन दिया ही क्यों, यदि वचन पूरा ही नहीं करना था? आप होते कौन है मुझसे ये पूछने वाले? और आप जानते ही क्या है कि मैं क्या चाहती हूँ? प्रश्न के उत्तर में प्रश्न। आप सत्य कहना नहीं चाहती देवी?
जाने दीजिए, ये मूर्ति कभी नहीं बन सकती और ना ही कभी शतवीश रूपवान बन सकता है। आपकी माता भी इस विवाह की अनुमति नहीं देगी। मूर्ति बन नहीं सकती? क्या आप मूर्ति बनाने में असमर्थ हैं? लगता है आपके पिता ने आपको मेरी शिल्प कला की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया। मैं इन हाथों से मूर्ति को वही रूप दे सकता हूं जिसकी कल्पना आप करेंगे। यदि शिव का स्मरण किया तो मूर्ति भी वैसी ही बनेगी, और मैं ये कदापि नहीं चाहता, क्योंकि आपके पिता की तरह मैं भी शिव विरोधी हूं। शिव का क्या है, वो तो मर्यादा से परे है। उसके लिए नियम और व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? परंतु आपके पिता को तो इस समाज में रहना है, अपनी पुत्री का विवाह करना है। ऐसे में माता सती शिव से और दूर चली जाएंगी। बस यही सोचकर मैं उनकी सहायता करने के लिए चला है, किंतु मुझे क्या पता था कि मैं अपना समय व्यस्त कर रहा। लगता है महादेव माता सती से विवाह करना ही नहीं चाहते। मैं आपको अंतिम अवसर दे रहा हूं देवी। सोच लीजिए। आ तो गए हैं जी, इधर मूर्ति बनाने वाली जगह पे भी पहुंच चुके हैं शिव जी भी। और फिर वो सारे फैमिली पूरी आई है, प्रजापति की भी और सती जी भी आई दीवा लेके। और साथ में वो जो अपना पूछ रहे हैं प्रजापति के कैसा लगा ये मूर्ति खाना जो है जहाँ पे बनाते हैं मूर्तियां, तो वो कैसा लगा। तो शिव जी जो है वो इधर उधर देख के फिर उनकी नजर जो है वो सीधी जो है सती जी पे अटक जाती थी। तो वो चीज वो जो है ना, वो क्या नाम है उनका, नंदी जी, वो इस चीज को जो है देख रहे थे। वो कहते हैं चलो 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 बाकी सारे बाहर निकलो, आप बस करो, चलो चलो। उस वक्त माता प्रसूति जो है वो थोड़ी सी कह लें कि गुस्से में आ गई, एकदम झटका लगा उनको। और उनको नहीं अच्छा लग रहा कि उनकी बेटी जो है किसी गैर मर्द के साथ जो है वो रहे। वो मैंने पहले भी कहा है कि वो कोई भी होता हमारी जगह, उनकी जगह कोई हम जैसा ही इंसान होता, वो भी यही कहता कि नहीं ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो नंदी जी है ना, वो समझ गए थे और उनको जो है बाहर निकाल दिया। और फिर जो है वो उनका आपस में बातचीत शुरू हुई। वो चाहते थे कि वो बातचीत शुरू करें क्योंकि वो जरूरी था, और नंदी महाराज को वेट था कि कब सब निकलें और इन दोनों की वार्तालाप हो और जो मसला रिजॉल्व होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए वो करें। लेकिन शिव जी, हमें लगा कि विजुअल जो है शिव जी को आ रहे हैं, लेकिन वो सती जी के जहन में वो देख रहे थे सब ख्यालात कि अभी भी ये मुझे भूले नहीं है, अभी भी मुझे याद है। और ये हर चीज़ याद रखी हुई इन्होंने, इनकी मेमोरी में सेव है किस्म की। तो उनका दिमाग पढ़ रहे थे, दिमाग पढ़ने के बाद सवाल शुरू हुए, और सवाल ऐसे थे कि उलझाने वाले थे उनके पिता को लेकर। बिल्कुल पहला प्रश्न ही इस तरह का था कि जिसमें सती जी को पूरी तरह से एक किस्म का उन्होंने आश्चर्य ही कर दिया। उन्होंने कहा लगता है आप शिव जी को अभी पूरी तरह से भूली नहीं है। शिव जी के क्योंकि विजुअल देख लिया था। शिव जो है उन्होंने तो आपके साथ बड़ी नाइंसाफी की है, उन्होंने तो बड़ा अन्याय किया। उन्होंने कहा आप कौन होती है मेरे साथ ये बातें करने नहीं वाले? वो अपने तरफ से कह रहे थे कि मैं भी विष्णु भगत हूँ और मैं शिव के खिलाफ हूँ और प्रजापति के हक में ही हूँ। और लेकिन जो नंदी जी बैठे हुए थे ऊपर पीछे देख रहे थे, वो कहते हैं इस तरह तो ये दूर कर देंगे, ये नहीं सही हो रहा। माता सती से विवाह नहीं करना बोल चाहते। पड़ता है ना, feel उनको होता ये है कि ये प्यार से बात करें, बात को बढ़ाएं, उनको ये लग रहा है। लेकिन वो और तरह से बात कर रहे हैं, और तरह से निकलवाना चाह रहे हैं। नहीं करनी मैंने, मतलब नहीं मूर्ति बनानी, वो कह रहे हैं कि इस तरह और दूर कर देंगे माता जी बिल्कुल। को। वो उनको सोच तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि वो चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, इससे पहले कि हमारा राज खुले। ये जो हमने शिव लीला एक किस्म की रचा रखी है ना, इसको कम से कम जो है ये क्लोज कर दें। और मेरे ख्याल मुझे में लगा वो नंदी जी जो है ना, वो ये चाहते हैं कि शिव जी ऐसी बातें करके सती जी को अपने खिलाफ कर लेंगे, और ज्यादा खिलाफ कर लेंगे। अपना ही बारे में गलत मुल्त बोल रहे हैं कि शिव तो ऐसे हैं, शिव जी तो ऐसे हैं।
तो अपने बारे में ही गलत बोल रहे हैं, तो ये इससे सती जी जो हैं और दूर हो जाएंगी कि लोग जो हैं उनके बारे में बातें ऐसी करते हैं, तो वो और दूर हो जाएंगी। तो ये तारीफ करनी चाहिए थी इनको, उनको अपनी तरफ मतलब लेके आना चाहिए था, ये तो दूर कर रहे हैं। मुझे नहीं, वो लगा था जानना चाहते हैं ना कि उनका रिएक्ट क्या आता है इस वो बात पर। देखिए, वो तो ठीक है सर, अपना शिव जी तो जानना चाहते हैं, लेकिन नंदी जी को नहीं पता ना, उन्हें नहीं नंदी पता, तो क्योंकि देखो, समझ रहे हैं बस डायरेक्ट हो जो भी हो, सारी बात है। बिल्कुल, कोई भी किसी को अगर प्री प्लान पसंद नहीं है। करता है तो उससे ये पूछा जाता है, कहते हैं कि उसके सामने उस इंसान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि उसके दिल में बिल्कुल। उस तो बंदे के निकालने लिए की आपकी कोशिश जगह कर है रहे या हैं। नहीं है। शिव तो जी- शिव जी तो इसलिए खिलाफ बोल ये रहे तो हैं। प्लान हो तो फिर होता है सारा, कोई प्री प्लान तो है ही नहीं है। वो शिव जी अलग बातें कर रहे हैं, नंदी महाराज जो है अलग वही ना, तरीके से बातें प्लान कर रहे नहीं हैं। है ना इन दोनों आपस में। तो नंदी जी के साथ ये तो नहीं बातचीत हुई कि मैं ये बातें करूंगा वो करूंगा, बस इतना ही पता है कि मतलब वो शिव जी को पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। नंदी जी उधर सोच रहे हैं कि ये मुखालफ बातें कर रहे हैं, इस तरह तो सती को और दूर कर देंगे, ये नजदीक नहीं लेके आने वाली बातें, वो ये सोच रहे हैं। सत्य जी परेशान जरूर हैं इसके चीज को लेकर। जब शिव जी ने कहा कि हो सकता है कि तुम और ख्याल करो और मैं बनाऊं, और शिव जी की वही जो देखा, पिछले उन्होंने पार्ट कहा में कि हमने भी जो बोला आप था। सोचेंगी ना वही बनेगा। अगर आप शिव जी को सोचेंगी तो फिर मूर्ति भी शिव जी की बन जाएगी। कि कैसा लग रहा है इसलिए शिव जी आपने खुद कह ध्यान रहे से हैं। सोचना है। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे पहेलियां नहीं बजवाने आई, जो मेरे पिता श्री प्रजापति दक्ष हैं उन्होंने जो आपकी जिम्मेदारी सौंपी आपको, आप उस काम को पूरा कीजिए। लेकिन उन्होंने अकड़ भी कहा, चले नजर आई ठीक है। है, अगर ऐसा है तो फिर मैं तो शुरू करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो मैं और शिव अकड़ जी जो है वो में नजर आई है। सती जी में जो है वो थोड़ी सी वही मैं जो है वो नजर आई है। तो यही चीज तो शिव जी कहते हैं कि ये चीज खत्म हो इनमें, वही तो खत्म करवाना चाहते थे वो अपना नंदा व्रत से, लेकिन जो है वो उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन अब किसी और तरीके से जो है वो ये सारी चीजें करवाएंगे शिव जी सती जी से। और सती जी से वो कह भी रहे थे कि ठीक है अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं बनाता, फिर मूर्ति रहने देते हैं, फिर आपकी माता भी नहीं मानेंगी। हाँ, तो फिर उन्होंने तो सती प्रण जी तो लिया हुआ है क्रोधित ना। हो गई हैं भाई। उन्होंने कहा आप मूर्ति बनाना नहीं चाहते या आप मूर्ति बना नहीं सकते। तो मतलब उस लायक नहीं है। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में कहा क्योंकि सती जी के दिमाग में तो शिव जी हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि प्यार तो वो शिव जी से ही करती हैं, उन्हीं का हिस्सा है, उनके दिमाग में वही है, ना कोई सदबीश है ना कोई और है। नहीं, उन्होंने नजदीक आके देख लिया, जब वो नजदीक खड़े थे तो वो उनकी शिव जी ने आंखों भी में देख रहे लिया, थे। शिव जी ने भी देख लिया अभी सामने सामने आके। तो लेकिन ये है ना कि वही कहा कि अगर ये ना हो कि शिव जी अपनी ही मूर्ति बना दे, तो लेकिन उन्होंने कह बनाएंगे दिया कि अपनी। मैंने बना देनी है। अगर वही अगर आप समर्थन करेंगे शिव की मैं मूर्ति बना दूंगा, फिर क्या करेंगी आप, फिर ना मुझे कुछ कहिएगा। तो बात तो ठीक है उनकी भी, महाराज लेकिन कार्य सोची लेट पड़ी हुई होगा। है अभी। कार्य लेट होगा और वो अपनी मूर्ति ही बनाएंगे, और जिसके ऊपर प्रजापति जो है दक्ष हैं वो क्रोधित होंगे और दोबारा बनाने के लिए बोलेंगे, और ये सिचुएशन चलेगी मुझे लगता है थोड़ी देर ज्यादा। तो लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है और किस सिचुएशन में किस हिसाब से क्या इम्प्लीमेंट होता है देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।